आज से कुछ वर्ष पीछे चले तो 2011 में मैं इसी खरौली में आया था। खरौली में आया था तो मैं घर घर गया था, घर घर जाकर के समस्याओं को जाना था। और हमें याद है कि जनेरा निषाद जी यहाँ है या नहीं है, बैठे कि नहीं बैठे हैं। जब मैं उनके दरवाजे पहुंचा तो कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, यहां पर गंगा के पुल की बात और लड़ाई इस क्षेत्र की जनता पिछले 15 साल से कर रही है। हर बार विधायक का जो चुनाव लड़ता है वो आता है, जनता को उम्मीद दिखाता है, जनता को सपने दिखाता है, नारियल फोड़ता है, जीत जाता है तो भी खरौली में कभी पुल बनवाने नहीं आता। और पुल बनवाने तो छोड़ दीजिए, दोबारा कभी खरौली पलटकर शकल दिखाने नहीं आता। ये दुख और दर्द है इस विचार की विधानसभा का। उस समय भी हमने लोगों से कहा था कि मनोज पांडे जो कहते हैं वो करते हैं। अगर ऊंचाहार की सम्मानित जनता ने हमें मौका दिया तो कोई दुनिया की ताकत ऊंचाहार रायबरेली को फतेहपुर से जोड़ने में रोक नहीं सकती। और आप सबने जिताया और 1 साल के अंदर प्लाटून पुल बनवाने का काम किया और 4 साल के अंदर पक्का पुल हमने खरौली में देने का काम किया 228 करोड़ की लागत से। और केवल पुल नहीं दिया, उसी खरौली जहां पर 80% सड़कें खराब थी, चलने लायक नहीं थी, उसी खरौली में 19 रोडें 2013 से लेकर 17 तक और 6 रोडें हमने 17 से लेकर के 22 तक, चाहे वो सीसी रोड हो चाहे डामर रोड हो, उन्हें भी बनवाने का काम किया और जनता की सुगमता को बढ़ाने का काम किया। इसी खरौली के तीर के पूर्वा में जब पानी गिरने लगता था तो जिनके परिजनों का देहांत हो जाता था, जो मिट्टी लेकर के जाते थे, पानी गिरने लगता था तो जलाने की स्थिति नहीं होती थी, दाह संस्कार नहीं हो पाते थे। लोगों ने मांग किया, हमने कहा निश्चित रूप से खरौली में भी एक सौदागरा केंद्र बनाने का काम करेंगे और उसको बनवा करके देने का काम, जनता को समर्पित करने का काम हमने किया। जब जो वादा किया उसको करने का काम किया। आज हम जानते हैं हम प्रहलादपुर जो कंदरामा का एक मजरा है, जहां इस रोड का हम आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। और आपकी भी जानकारी में देना जरूरी है, ये रोड पहले वाली रोड नहीं बनने जा रही है। ये रोड डबल लेन बनेगी, जैसे रायबरेली से प्रयागराज रोड बनी है उस तरीके से हाट मिक्स प्लांट से चौड़ी रोड बनने जा रही है। अब जब आप खरौली से पैदल मारेंगे तो आप अपने आप ऊंचाहार चौराहे पहुंचने का काम करेंगे। वो रोड बनवाने जा रहे हैं। ये रोड चौड़ी भी होने जा रही है तो पटरी भी बनने जा रही है। हम जानते हैं कि जब पुल बन गया तो तीसरी रोड ऊंचाहार से खरौली भी आपके सहयोग और आशीर्वाद से आज हम बनाने में सक्षम होंगे, जो ये शुरू होने जा रही है। हम तो धन्यवाद देंगे, ऊंचाहार की सभी पारिवारिक जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आज हम ये काम करा पा रहे हैं तो मैं सौगंध से कहता हूं, गंगा जी के किनारे खड़ा हूं, मैं कभी न कर पाता जब ये परिवार रूपी ऊंचाहार की जनता अपने भाई मनोज पांडे के साथ एक पिता, एक भाई, एक साथी के रूप में खड़ी होकर के मदद न करने का काम करते तो बताओ हम खरौली की रोड कैसे बनवा पाते। अगर आज ये बन रही है तो इसका कोई धन्यवाद और आभार का कोई भी द्योतक है और कोई उसके लिए उत्तरदायी है तो हमारी ऊंचाहार की हमारी जनता है, जिसके आशीर्वाद और ताकत के कारण मनोज पांडे विधायक बनते हैं और ऊंचाहार की जनता की सेवा कर पाते हैं। और मैं आज यही नहीं, मैंने अनेक मौकों पर कहा है कि ऊंचाहार की जनता को ठगा गया, छला गया। हर 5 साल में चुनाव होते रहे, जनता ने वोट देती रही, जनता और नेताओं की बात पर विश्वास करती रही। जनता ये मानती रही कि जो व्यक्ति आज हाथ जोड़कर वोट मांगने आया है ये हमारी गांव की सड़क बनवाएगा, ये हमारे गांव की नाली बनवाएगा, हमारा राशन कार्ड बनवाएगा, हमारे गांव की कॉलोनी हमको देने का काम करेगा, हमारे विकास में हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन आजादी के 72 और 73 साल बीत जाने के बाद भी आज हम पूछना चाहते हैं, माताओं बहनों और जनता से पूछना चाहते हैं, क्या कारण था कि 2012 तक ऊंचाहार की 80% आबादी कच्चे मकान में रहती थी? क्या कारण था कि 80% गरीब लोग वो अमीरी रेखा का कार्ड लेकर के घूम रहे थे, उन्हें गरीबी रेखा का कार्ड
क्यों नहीं दिया गया? आज हम पूछना चाहते हैं कि आजादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी इसी ऊंचा हार में एक हफ्ते दिन और एक हफ्ते रात की बिजली आती थी, वो भी केवल 3 घंटे आती थी। हम पूछना चाहते हैं ऊंचा हार उन लोगों से जिन्होंने आपको कुर्सी पर बैठाया था, क्या कारण था कि गांव में आग भी लग जाए और 5 लोग मर भी जाए तो विधायक चेहरा दिखाने गांव नहीं आता था? ये क्या कारण? जब तक जिंदा रहेंगे गरीब और कमजोर, गांव और किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम जानते हैं कि चुनौतियां जब जब चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद लोग आ जाते हैं, मनोज पांडे को हराना है, मनोज पांडे को जीतने नहीं देना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं इसलिए मनोज पांडे को नहीं जीतने देना है कि मनोज पांडे गांव में रहने वाली उस गरीब महिला की बात करते हैं कि उसकी पेंशन मिल जाए, उसे कॉलोनी मिल जाए। मनोज पांडे को इसलिए विरोध करना है कि मनोज पांडे इन पिछड़े और दलित भाइयों के सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए मनोज पांडे को हराना है कि मनोज पांडे के विधायक बनने से आज ऊंचा हार का गरीब आदमी भी सीना तान कर चलता है। वो जानता है जब तक हमारा बेटा भाई मनोज पांडे इस धरती पर है कोई गुंडा अन्याय नहीं कर सकता गरीब आदमी के साथ। इसलिए मनोज पांडे से चिड़ होती है। अगर इस बात पर चिड़ है तो हम लोगों से कहना चाहते हैं मनोज पांडे जब तक ऊंचा हार की धरती पर रहेंगे, गरीब और कमजोर की लड़ाई लड़ते रहेंगे, विकास की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लोगों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम लोगों से पूछना चाहते हैं जब हमने भगवान राम को गाली देने वालों के खिलाफ, मां गंगा को गंदा नाला कहने वाले लोगों के खिलाफ, भगवान देवी देवताओं और सनातन और हिंदुत्व पर लगातार प्रहार करने वालों के खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो लोग कहने लगे मनोज पांडे तो गद्दार है। अरे हम तुमसे पूछना चाहते हैं भगवान राम को गाली देने वाला व्यक्ति भारत का कैसे सनातनी हो सकता है? जिस गंगा मां को पूरा देश पूरी जनता गंगा मैया कहती हो, उस गंगा मैया को नाला कहने वाले लोग, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले लोग, दुर्गा मैया के बारे में असत्य बोलने वाले लोग, वो गद्दार है कि उनकी खिलाफत करने वाला मनोज पांडे गद्दार है। अगर भगवान राम के साथ खड़े होने के लिए हमें 1000 बार भी कोई कुर्बानी देनी पड़े, वो कुर्बानी देने के लिए मनोज पांडे तैयार है। हम तुमसे सवाल करना चाहते हैं, हम तुमसे सवाल करना चाहते हैं। ये कहावत गांव में कही गई है कि आंधर फाटे रेवड़ी आपन आपन दे। अगर अंधा रेवड़ी बांटेगा केवल अपने अपने को देगा तो कैसे पूरे गांव और हर समाज के लोगों को कैसे लाभ मिल पाएगा, कैसे प्रगति मिल पाएगी? अगर किसी एक सरकार में केवल एक जात को नौकरी दी जाए तो बाकी जात के लोग जो पासी है, निषाद है, पाल है, लोधी है, वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, रैदास है, कोरी है, नाई है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, इनके बच्चों को कौन नौकरी देगा? अरे सीखना तो सीखिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने जब इस देश में कोरोना आया और कोरोना के बाद नौकरी छूट गई, लोग घर बैठे थे, भूखे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी है भारत का कोई गरीब व्यक्ति वो भूख के कारण नहीं रहने पाएगा। 80 करोड़ लोगों को तब से लेकर आज तक फ्री राशन देने का काम बताओ बिना जात पात देखे किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जिसके पास भी 2 बिस्वा जमीन है उसको भी किसान सम्मान निधि से अगर किसी ने सम्मान नवाज करने का काम किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। अगर आज शौचालय और कॉलोनी मिल रही है